राम राम, कैसे हो आप सब। दादा, यहाँ पर तो हर किसी के पास इतना ज्ञान है ना, अगर वो उस ज्ञान में चलने लगे तो सब लोग उसके सामने झुकेंगे। जो बोलेगा वो मतलब सब कुछ सुनेंगे और जैसा चाहेगा वैसा एक आदमी वो अपने इशारों पर अपने हिसाब से वो चला सकता है। मगर कोई ज्ञान में नहीं चलता। सब लोग ज्ञान देना चाहते हैं मगर कोई ज्ञान में चलना नहीं चाहता। सब लोग जानते हुए भी जो गलत है उसे करते हैं और जो से नहीं करना चाहिए उसे वो अपना आदत बना लिए हैं। तो जो चीज तुम्हें पता है ये करना चाहिए, ये मेरे लाइफ के लिए सही है, ये मेरे लिए सही है, तो वो चीज को आप क्यों नहीं कर रहे हो? और जो चीज को नहीं करना चाहिए उस चीज में क्यों आप हाथ दे रहे हैं और अपना दिमाग दे रहे हैं और साथ में अपना आदत बना रहे हैं उसको। तो याद रखो, ज्ञान सब में है मगर कोई चलना नहीं चाहता। ऐसे ही अपने गांव में एक शादी चल रहा है, तो वहां पर मैं गया था। तो ऐसे ही मतलब लोगों के पास जाओगे ना तो ऐसे ऐसे बात सुनने को मिलेगा, जैसे ये लोग बहुत ज्ञानी है भाई, ये लोग मतलब कुछ गलत काम नहीं करते होंगे, गलत सोच विचार अपने मन में नहीं लाते होंगे, ये सोचोगे। मगर उनके सामने अगर कुछ समय बैठोगे, कुछ समय तुम्हें ज्ञान की बातें मिलेगा सुनने को, ये जरूर है। मगर और थोड़ी देर रुकोगे तो जिस मुंह से वो लोग ज्ञान की बात कर रहे थे ना, उसी मुंह से दूसरी बुराई करेंगे। उसी मुंह से वो लोग दूसरे की कमी निकालेंगे और क्या करना नहीं चाहिए वो लोग बोलेंगे। मगर वो लोग क्या काम करते हैं जो सच में नहीं करना चाहिए। मतलब ज्ञान देते हैं अलग और अपना काम करते हैं अलग। देखो, ऐसे बात करने वाले बहुत मिलेंगे और जो ज्ञानी है वो कभी बहस नहीं करता है। एक बार क्या हुआ कि एक कहानी है ना, बाघ और गधे का। जैसे बाघ बोलता है कि घास हरा होता है और गधा बोलता है नहीं भाई, घास नीला होता है। और ये दोनों के बीच में बहस होता है और जब नहीं सुलझता तो राजा के पास जाते हैं, शेर के पास। तो शेर बोलता है क्या हुआ? तभी गधा बोलता है महाराज, बाघ बोल रहा है कि घास हरा होता है मगर मैं बोल रहा हूँ कि घास नीला होता है। तो इसी बीच गधा सही बोल रहा है, गधा को छोड़ो और बाघ को 100 कोड़े मारो, ऐसा बोलता है शेर। तभी बाघ को 100 कोड़े पड़ता है और फिर राजा के पास आता है और बोलता है मार, मैं तो सही था, घास हरा होता है, मगर आपने मुझे ये दंड क्यों दिया? तभी शेर मतलब राजा बोलता है तुझे इस बात के लिए नहीं दंड दिया कि सही बोल रहा थे, तुझे इस बात के लिए दंड दिया कि तू गधे के साथ बहस कर रहे हैं। मतलब समझ, घास तो हरा ही होता है ये तुझे पता है, मगर तू जो बहस कर रहा था, जिसके साथ बहस कर रहा था, उसके लिए तुझे ये दंड मिला है। तो ज्ञानी ये जानते हैं कि मतलब किसको ज्ञान देना है और किसको नहीं देना है। मगर जो ज्ञानी नहीं होता है सिर्फ बात करता है क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या होना है और क्या कैसे करना है। ये जो बात है ना, ये बात हर समय जो बोलता रहता है वो कभी ज्ञानी नहीं होता। और जो ज्ञानी है ये बातें कभी हर समय बोलता नहीं। सही जगह पर सही काम को, सही लोगों को ज्ञान देना ये ज्ञानी को आता है। मगर जो मूर्ख होते हैं उनको कभी नहीं आता। हर समय वही ज्ञान की बात पेलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कितना ज्ञान है, हम कितना समझ। मगर वास्तव वो लोग उतना ज्ञानी नहीं होते हैं। तो ज्ञान पर चलना और ज्ञान की बातें करना अलग अलग है। ज्यादा मत सोचो, जितना पता है, जो जानते हो वो काम, और अपने लाइफ के लिए जो जरूरी है उस चीज को ध्यान दो और उस सीखने की कोशिश करो। कैसा भी हो मगर सीखने की हर समय कोशिश करो। ये समय कुछ ना कुछ नया सिखा रहा है, हर हर टाइम तुम्हें कुछ नया चीज दिखा रहा है, तुम्हारे आगे रख, तुम देखो समझो उसको और सीखो। ऑफलाइन तो काम कर रहे हो, साथ में ऑनलाइन भी काम करना शुरुआत करो। सब लोग तो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। इस ऑनलाइन पर अगर हम जी रहे हैं, ऑनलाइन पर हम लोग चल रहे हैं, तो इस ऑनलाइन से काम भी मिल रहा है। तो उस काम को करते हुए अपने जीवन को, जो काम तुम्हें पसंद है उस काम को सीखो और करो। शुरुआत करो, शुरुआत में डर लगता है, बाकी धीरे धीरे आदत बन जाता है। एक बार अगर आदत बन गया तो सब कुछ आसानी के साथ हो जाएगा। तो अपना तो सिंपल सा रूटीन है, सूरज उगने से पहले उठना और अपने शरीर और माइंड को तैयार करना। शरीर और माइंड को तैयार करके अपने दिन के काम में चले जाना। अगर दिन में काम नहीं है, शरीर में मेहनत अगर नहीं हो, तो राम नाम में ध्यान लगाना है और जितना हो सके उतना कम बोल के राम नाम को अधिक से अधिक जप करना है। राम राम बोलेंगे तो अंदर से ताकत मिलेगा। याद रखो,
शाम होते ही एक बुक का 5 पेज पढ़ना है और साथ में अपने दिन के सुबह से लेकर शाम तक जो भी सोच मन में विचार चला उसको 5 पेज लिखना है। सुबह का डिसिप्लिन और अपने दिन के काम के साथ एक्सपीरियंस और अपनी पढ़ाई के साथ लिखाई, इन सबको मिलाकर एक वीडियो भी बनाना और इसी वीडियो को अपनी सोशल मीडिया पर अपलोड करना है। इतना ही है हमारा छोटा सा एक डिसिप्लिन और इसी डिसिप्लिन के मैं इस 3 महीने के चैलेंज को पूरा करूंगा। चैलेंज क्या, यूट्यूब और इंस्टा से 3 महीने में 5 लाख कमाऊंगा और आज है उस चैलेंज का डे 55। बस आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने साथ घर परिवार को सुख शांति से रखे और हमें सद्बुद्धि। राम राम, जय श्री